वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लॉज ऑफ मोशन के डिस्कशन को कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये क्लास क्योंकि न्यूमेरिकल्स को लेकर है तो फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कुछ बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट भी ये लगता है कुछ बच्चों को, तो इस वजह से ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इस क्लास में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखना है, कोशिश करनी है। सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार उसको खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं होने पर आंसर नहीं आने पर आप उसका जो सॉल्यूशन है जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्वेश्चन वाइज, उसको एक बार टैली करें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एकदम से सॉल्यूशन देखने के बजाय एक बार पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस पेपर को लेकर हमारे पास सर्टेन कुछ क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों का वो ये रहा। तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, एक्चुअली 3 केसेस दिए हैं और हर केस में 2-2 ऑप्शन दिए हैं और आपसे इनर्शिया के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो आपको ये पहले ही बता दिया गया था कि इनर्शिया इज़ प्योरली डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी का मास उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया। तो अगर पहले पार्ट की बात करें, रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज़। अगर रबर बॉल है और स्टोन है, दोनों का साइज़ सेम है तो ऑब्वियसली स्टोन ज़्यादा मास का होगा और ज़्यादा मास होने की वजह से हम लिखेंगे आंसर स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया। इसी तरह से दूसरा पार्ट आपसे बोला गया है अ बाइसिकल और अ ट्रेन। ट्रेन और बाइसिकल में ऑब्वियसली आपको ट्रेन जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा मिलेगा। और इसी तरह से तीसरा पार्ट है हमारे पास अ 5 रुपी कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन आपने अगर देखा है तो 1 रुपी कॉइन का मास कम होता है, तो ये होगा हमारा आंसर 5 रुपी कॉइन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज उसको लेकर चलें, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ यू विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। हो सकता है कभी आपने किया हो, मस्ती में जाते हुए हम लोग कई बार पेड़ को शेक कर देते हैं ज़ोर से और शेक करने की वजह से उसकी कुछ लीव्स नीचे गिर आती हैं। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है लॉ ऑफ इनर्शिया। हर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। जिस ट्री को शेक करने से पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेस्ट में था, उसकी लीव्स भी रेस्ट में थी, आपने शेक करके उसे मोशन में क्रिएट किया लेकिन लीव्स पीछे ही छूट गई और वीक होने की वजह से वो डिटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप इसका रीज़न दे सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू, या तो आप कह देंगे इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और अदरवाइज आप इसको और इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है। तीसरा आपसे कहा गया है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second and the magnitude of the applied force. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be final velocity of the object? तो यहाँ थोड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, यानी कि हम हमेशा जैसा करते हैं गिवन के साथ करेंगे। आपसे बोला है एक कांस्टेंट फोर्स यानी कि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज गिवन एज 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम इसका 2 सेकेंड दिया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी ये पहुंचा रहा है और ऐसा करने पर फोर्स कितना हो जाता है वो हमें निकालना है। फिर हमसे कहा है एक टाइम और है टी डैश या T2 या जो भी आप नेमिंग करना चाहें उसकी, कि इफ़ दिस फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब अगर ये 5 सेकेंड के लिए लगता है तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, वी डैश फिर हमें निकालना है। एक भी हमारे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ पर फोर्स की बात करें अगर हम, तो फोर्स के लिए तो सबसे पहले आपको एस्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एस्लेरेशन पर ही जाएंगे। एस्लेरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, v माइनस यू अपॉन टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 7 - 3 अपॉन 2 रख देंगे तो 7 - 3 4 अपॉन 2, यानी कि ये आ रहा है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो ma बन जाएगा, जिसमें m इज़ 5 इंटू 2, तो आंसर आ जाता है 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को 3 मीटर पर सेकंड से 4, 5, 6, 7 तक पहुंचाया गया। अब 7 हो जाने के बाद कॉन्स्टेंटली वो फिर से 5 सेकंड के लिए लग रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी आपसे मांगी है। तो यूजिंग यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल। याद करना, ये पिछले चैप्टर से आई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन पढ़ी थी हमने वहाँ पर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर u हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 3, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 और टाइम हमें दिया है 5। तो ये 5 इंटू 2 10 प्लस 3, ये बन जाता है 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। बढ़ाएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसको एक्सेलरेट कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, सीधे सीधे गिवन कंडीशन से पता चल जाएगा। और यहाँ पर गिवन कंडीशन में हमें एक मास दिया है 2 kg विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 kg के लिए एक्सेलरेशन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 इज़ 4 kg सेकेंड बॉडी, और इसका एक्सेलरेशन हमसे कहा गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर e2। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाएं तो F1 आ जाना चाहिए m1 a1 और F2 आ जाना चाहिए m2 a2। तो अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वैल्यू 2 इंटू 5 से हमें 10 न्यूटन आंसर देता है, जबकि ये 4 इंटू 2 से हमें 8 न्यूटन आंसर देता है। तो ऑब्वियसली F1 इज़ ग्रेटर देन F2, तो देयरफॉर फर्स्ट बॉडी नीड्स मोर फोर्स। सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल आंसर। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो कहा गया है अ मोटर कार इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम जानते हैं 5/18 कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको 2 टाइम्स करें तो 9 1 और 9 2, 2 6 और 6 5 30, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बनती है। इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड के बाद ये रुक जाती है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v हो जाता है 0। स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास विद द पैसेंजर इज 1000 kg। तो फोर्स हमें निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि मास के साथ एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत फिर से पड़ने वाली है। तो एक्सेलरेशन को ही कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर फिर से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल इज़ 0, इनिशियल इज़ 30 एंड टाइम गिवन इज़ 4 सेकेंड। तो -30/4 यानी कि 15/2 यानी कि -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाता है। यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। मास इसमें 1000 दिया गया है, एक्सेलरेशन -7.5 है, एक डेसिमल एडजस्ट हुआ भी तो 7500 माइनस के साथ न्यूटन में आंसर आएगा। यहाँ पर जो माइनस साइन है ये नेगेटिव नेचर बता रहा है, यानी कि इस बार जो फोर्स है वो रिटार्डिंग नेचर का है। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आया है, यहाँ रिटार्डेशन हुआ है, यानी यहाँ धीरे धीरे स्पीड कम होनी है, और ये बोला भी गया है 30 मीटर पर सेकेंड से 0 स्पीड हो गई है। तो हम बता देंगे here negative force shows its retarding nature, और हम कह सकते हैं और डायरेक्शन इज अपोजिट टू मोशन। मोशन के अपोजिट में डायरेक्शन आती है तब ये मोशन को अपोज करता है। इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के अपोजिट होगी, इस वजह से ऐसा होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आप पॉज करके नोट कर लेंगे।
तो अगला क्वेश्चन बढ़ाएंगे आगे और देखते हैं क्या है इसमें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज़ गिवन इन द फिगर। तो यहाँ हमें इस बार फिगर दिया गया है, ग्राफ दिया गया है जिसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, और ऐसा एक ग्राफ दिया है। बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं बट हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, 20 है और ये 10 है। तो हाउ मच फोर्स डज दिस टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मास हमें बताया गया है, इट इज़ 20 ग्राम, और फोर्स हमसे पूछा है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन इसके लिए वेलोसिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर टाइम 0 देखें जहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ कमिंग टू 0 इन टाइम 10 सेकेंड। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिलती है, ये वाली। तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना आना चाहिए। हम इससे पहले वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं ग्राफ को पढ़ने की। तो पहले एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी है, जिसमें v 0, u 20 अपॉन 10। तो ये एक तरह से -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मास क्योंकि ग्राम में है, तो या तो आप इसे ग्राम से ग्राम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर गेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये केजी में होना चाहिए और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, जिसमें m इज़ 20, g इज़ -2, तो ये बन जाता है -40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगर आप इसको दूसरे सिस्टम में करना चाहते हैं एम ए, तो 20 जो ग्राम है उसको 1000 से डिवाइड करके केजी बनाएंगे, और -2 जो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम बाद में न्यूटन कह देते हैं। तो एक 0 से एक 0 जा रहा है, 2 to 4 हो रहा है, और ये 3 0 से बैलेंस होगा, तो 0.000 एक 0 इसमें डेसिमल लगाएगा और 3 0 इसमें सेटल हो जाएंगे, तो 0.000 न्यूटन इसका आंसर होगा माइनस के साथ। नेगेटिव अगेन रिटार्डेशन की वजह से इसमें आया है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छे से एक बार सॉल्यूशन को देखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ लोगों को ये लग सकता है, लेकिन इतना है नहीं। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। व्हेन अ कारपेट इज़ बीटन विद स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। घर में आपने साफ़ सफाई करते वक्त खुद किया होगा या करते हुए देखा होगा पेरेंट्स को, कि जैसे जो कारपेट होती है उसको अगर स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट बाहर निकल आती है, और ये फिर से हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड केस है। इट इज़ ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ज़्यादा डिटेल में ये नाम अपने आप बता देता है इसको। उसके बाद है वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद अ रोप। किसी व्हीकल की, जैसे बस के ऊपर, जैसे अगर आप बहुत सारा सामान रख कर लेकर जा रहे हैं तो उसको रस्सी से बांधा जाता है। नहीं बांधेंगे तो केस वही होगा जैसा आप अंदर बैठते हुए फील करते हैं कि रुकी हुई बस में आप जब बैठे हुए हैं, जैसे ही बस चलती है आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। यही बात हमारे लगेज के साथ भी होती है, और लगेज धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे गिर सकता है। तो उससे बचाने के लिए उसको हम बांध कर रखते हैं, यानी कि ये भी फिर से इट इज़ इन अकॉर्डेंस या ड्यू टू इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। तो इसमें गिवन दिया गया है मास इज़ 1500 kg, एंड आगे बोला गया है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7। एक्सेलरेशन चाहिए -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं कितना फोर्स यहाँ होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, F इक्वल्स टू एम ए, 1500 इंटू -1.7, तो एक 0 तो डेसिमल को एडजस्ट कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा 150 इंटू 17। आगे आप मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 इंटू 15, 5 7 35, 5 1 5 6 7 8, 1 7 1 1
5, 7 और 7 14 और एक 15 और ये 255 बन रहा है। तो 2550 माइनस के साथ न्यूटन, रिटार्डिंग है इसलिए माइनस में आएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक फ्लोर पर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाकर हम मूव करा रहे हैं जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन है। तो जब मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट में आएगा और वो यहाँ बनेगा, ये फ्रिक्शन होगा। तो जो फ्रिक्शन बनेगा मोशन के अगेंस्ट में, ये बोला गया है कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन का ज़ीरो हो जाना, और एक्सेलरेशन ज़ीरो इंडिकेट करता है बैलेंस्ड फोर्सेस को। तो बैलेंस्ड फोर्सेस इसका मतलब ये हुआ कि जो मूव कराने वाला फोर्स 200 है और अपोज कराने वाला फोर्स फ्रिक्शन है, ये दोनों सेम होंगे। तो इसलिए फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 200। अगर बैलेंस नहीं होते तो कुछ एक्सेलरेशन होता, उसमें हमें डिफरेंस करके निकालना होता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर हमारा एज इट इज़ आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको ज़रा पॉज करके भी नोट कर लेंगे फिर से आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, आपको एक आइडिया देने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आपके लिए आगे की क्लास में लेकर आएंगे, तब तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको फर्स्ट इंस्टेंस में हो रहे हैं बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना के रखें ताकि ये आपके आगे टाइम पर रिविज़न में भी हेल्प करेंगे। और अगर ये आपसे फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होते हैं तो इनको कम से कम 2-2 बार ज़रूर दोबारा से प्रैक्टिस करें, एक बार कर लेने के बाद, तभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगे, तभी आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और फिर आगे अगर क्वेश्चन बदल कर आता है, थोड़ा ट्विस्ट होकर आता है, तो ईजिली आप उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है, ज़रूरी है, और इसी तरीके से करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।